हरे कृष्णा। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा हुई गई वह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। तीसरा श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्रा माचार्य महितं च मु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धिमता। भावार्थ। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्था की है। श्रीमद् भगवत गीता के इन दो श्लोकों का वर्णन अब मेरे पिताश्री करेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। अंधा होने के साथ साथ वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। उसे यह भय था कि उसके पुत्र पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में जाकर कहीं पांडवों से संधि ना कर लें। इसी से वो व्याकुल था। उसकी व्याकुलता को देखकर संजय ने समझ लिया कि वो अति व्याकुल हैं। इसलिए संजय ने कहा कि महाराज, पुण्य भूमि होते हुए भी कौरव और कौरवों में उनके राजा, क्योंकि राजा के हेतु ही संबोधन किया जा रहा था दुर्योधन को, किसी भी प्रकार की संधि नहीं करेंगे। और उन्होंने पांडवों की व्यूह रचना को देखा। उसके उपरांत वो अपने सेनापति परम ब्राह्मण और अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिलने गए। जब उन्होंने द्रोणाचार्य को अपनी उस व्यूह रचना के बारे में राजनीतिक दृष्टि से अवगत करवाया, तो दुर्योधन को संशय था, क्योंकि पांडवों की युद्ध स्थल की सारी व्यूह रचना जो है वो द्रुपद ने की थी। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में राजनीतिक कारणों से मतभेद थे और आपस में शत्रुता पैदा हो गई थी। लेकिन इस शत्रुता का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ अनुष्ठान में उन्होंने एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की थी कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। लेकिन नीति का सिद्धांत देखिए कि द्रुपद के पुत्र ने शिक्षा दीक्षा जो है वो द्रोणाचार्य से ही ली थी। तो द्रोणाचार्य ने गुरु के नाते ऐसी कोई भी शिक्षा द्रुपद पुत्र से नहीं छुपाई थी कि वे आने वाले युद्धों में किसी तरह वो पराजित हो जाए। इस आशंका से दुर्योधन बड़ा भयभीत था कि कहीं द्रोणाचार्य को अपने शिष्य के प्रति कोई, कह सकते हैं कि शिष्य के प्रति कोई प्रेम ना जाग जाए, या द्रोणाचार्य को भी पता था कि द्रुपद पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, कि कहीं द्रुपद पुत्र के सामने द्रोणाचार्य कहीं आत्मसमर्पण ना कर दे। ऐसी ऐसी अनेकों शंकाएं दुर्योधन के मन में चल रही थी। बाकी का आगे के श्लोकों में विवरण करेंगे। Please like, subscribe and share our channel, and do not forget to click the bell icon.
हरे कृष्णा।